नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में अखन उपनिर्वाचन अंतर्गत मतगणना चल रहा है। 12 तनहू आ चितवन में पिछला परिणाम कह चाहिए। 12 के क्षेत्र नंबर 2 के जारी मतगणना में जसपा के उम्मीदवार उपेंद्र यादव अग्रता कायम केने छे। हुनका 2954 मत प्राप्त भेल छे। अखन धरि के बात कल जाए तो तहिना जनमत पार्टी के शिवचंद्र कुशवाहा के हुनका आयल छे 2304 मत, वो दूसरे स्थान में रह रहा है। तहिना एमाले के पुरुषोत्तम पौडेल के हुनका छे 1004 मत, वो तीसरे स्थान में छे। तहिना राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रमेश खरेल के 4 से 9 मत प्राप्त भेल छे। ई पिछला अपडेट छे 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के। तहिना ओत आम जनता पार्टी के अरुण गेवाली के 187 मत प्राप्त भेल छे। एम्हर चितवन में सेहो मतगणना जारी रहल छे। चितवन क्षेत्र नंबर 2 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार रवि लामी छाने के 3602 मत प्राप्त केने छे। वो 3602 मत प्राप्त कर अग्रता कायम केने छे। तहिना एमाले के राम प्रसाद न्योपा ने 2082 मत के साथ दूसरे स्थान में रहल छे। तहिना कांग्रेस के जीत नारायण श्रेष्ठ 1449 मत के साथ तीसरे स्थान में रहल छे। तहिना स्वतंत्र उम्मीदवार सब संतोष थापा, नारायण प्रसाद पौडेल, भोजराज बगाले आ रामकृष्ण ओझा 1 मत से पावा नहीं सकल छे। प्रतिसभा सदस्य उपनिर्वाचन अंतर्गत तनहू क्षेत्र नंबर 1 में से मतगणना जारी रहल छे। ओत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार स्वर्णिम वागले अग्रता कायम केने छे। रवि दिन राइते से ओत मतगणना शुरू भेल छे। पिछला मत परिणाम अनुसार वागले 19,349 मत के साथ अग्रता कायम केने छे। तहिना वागले के पाछा नेपाली कांग्रेस के गोविंद भट्टराय 11,279 मत प्राप्त कक पाछा जा रहल छे। तहिना भट्टराय आ वागले बीच के मतांतर 8,070 रहल छे। तहिना तीसरे स्थान में रहल एमाले के उम्मीदवार सर्वेंद्र खनाल 6,151 मत प्राप्त कैने छे। अब दूसर प्रसंग लाल पुर्जा पाओल जेबा कहित सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका के स्थानीयवासी आंदोलन जारी रखने छे। बीतल माघ आ फागुन में घर तोड़फोड़ भेला से पीड़ित बनल मिर्चिया नगरपालिका नंबर 5 के स्थानीयवासी आइयो नगरपालिका कार्यालय आगा धरना दैत प्रदर्शन केने छे। मिर्चिया बाजार में रहल गांव ब्लॉक के किता नंबर 256 आ 60 के जमीन में 4-5 पुस्ता से बसवास करैत आयल सब अपना सबके नगरपालिका बेघर बनौने आरोप लगौने छे। वो सब तत्काल लाल पुर्जा वितरण कर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराव सेहो मांग केने छे। 4 वर्ष पहिने बाजार क्षेत्र के नाप जांच नापी कार्यालय द्वारा कयल गेलो पर नगरपालिका लाल पुर्जा वितरण में रोक लगला बाद स्थानीय आक्रोशित बनल छे। वो सब लाल पुर्जा नहीं पावा धरि आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी समेत देने छे। वो सब मेयर श्रवण कुमार यादव जारी केने 10 बंदा के निर्णय प्रति समेत आपत्ति जनाउने छे। निवेदन दिएको छ। मान के चलो 7-8 जना के उ जे कहे है ना तोरे के क्रम में दुनू का से जेसीबी रह के ई मान के चलो हमारा जो सहमति कर नहीं तो हम तोड़ देबो कह के तेहन एगो वातावरण निर्माण क के उ समझौता के एगो आधार टेक के कहे है कि हमर घर भ गेले नगर पालिका के कमिटो के जगह भ गेले उ कदापि माने वाला तैयार नहीं है। हम घर व्यक्ति के है आ व्यक्ति के रहते क्यों उ दूटा लाइन लिख के मतलब सहमति करा के कहते घर हमर भ गेले उ घर कदापि नहीं होय वाला है। नाप जांच प्रक्रिया पूरा भकर लाल पुर्जा वितरण के तैयारी भ रहल समय मिर्चिया नगरपालिका बाजार क्षेत्र के करीब 3 दर्जन घर तोड़ देने छल। सरकारी जमीन रहल के कारण घर सब तोड़ दे मिर्चिया के मेयर यादव बतबैत आयल छथि। एम्हर पीड़ित स्थानीयवासी गांव ब्लॉक भीतर पड़े वाला घर सब तोड़ल गेल दावी करैत आबि रहल छै। मालपोत कार्यालय ई जमीन तत्कालीन श्री 5 सरकार के नाम में श्रेष्ठता दर्ता रहल बेहोरा के पत्र नगरपालिका के भेज देला बाद विवाद बढ़ल छै। यह पत्र के आधार में नगरपालिका सेहो घर तोड़ देने छल। 2051 साल में तत्कालीन सरकार नापी के फील्ड बुक में गांव ब्लॉक आ नाम खाली रहल किता सब के तत्कालीन श्री 5 के सरकार के नाम क देल गेल छल।
शेर्पा सरकार के नाम में गेल एहन जगह सबके श्रेष्ठता संशोधन कैल जेबा कहिकऽ 2075 साल में संघीय सरकार निर्णय समेत केने छल। देश के और स्थान में गांव ब्लॉक के श्रेष्ठता सब संशोधन कैल गेलो पर मिर्चैया में संशोधन होबऽ नहि सकल छै। नगरपालिका लाल पूर्जा वितरण में रोक लगा देला बाद विशेष नापी कार्यालय सेहो संशोधन प्रक्रिया रोकि देने छै। शीर्ष 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र के शीर्ष नेता सब के बैठक संसदीय समिति सब के निष्कर्ष लगौने छै। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल 3 दल के शीर्ष नेता सब के बैठक संसदीय समिति संसद के 2 बड़का राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले नेतृत्व करबाक उद्देश्य लऽ कऽ निष्कर्ष लगौने छै। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक पद्म गिरी संसदीय सुनवाई समिति में सभापति नेपाली कांग्रेस करबाक आ राज्य के निर्देशन सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के सभापति नेकपा एमाले करबाक सहमति भेल जानकारी देलनि। ओ प्रतिनिधि सभा में भेल 10 विषयगत समिति में से नेकपा एमाले लेखा समिति आ दोसर एक समिति के सभापति पयबाक सहमति भेल सेहो जानकारी देलनि। ओ संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक संसदे से निष्कर्ष लगेबाक आ संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक 15 सदस्यीय विशेष समिति में परामर्श कऽ मात्रे निष्कर्ष लगेबाक सहमति भेल जानकारी देलनि। ओ संसदीय सुनवाई समिति में नेकपा एमाले 4 गोटे सदस्य पयबाक सहमति भेल सेहो जानकारी देलनि। ओ चालू अधिवेशन यह वैशाख 15 गते धरि चलबाक बतौलनि। जे विषयहरू हामीले छलफलका क्रममा थिए ती विषयहरू आज टुङ्गोमा पुगेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले खुसी मान्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र खास गरी चाहिँ समितिहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जुन 2टा संयुक्त समितिहरू छन् तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यसमा चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमाले को सांसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। तैना नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक के लेल 15 सदस्यीय विशेष समिति बनाकर परामर्श करबाक आ दोसर अधिवेशन से पास करबाक सहमति भेल जानकारी देलनि। ओ चालू संसद अधिवेशन आब 1-2 दिन मात्रै चलबाक बतौलनि। बैठक बसेर अब हामी सहमतिका साथ अगाडि जाने भन्ने विषयवस्तु भएको छ। यसका लागि हामीले यतिन्जेलसम्म बाँकी रहेका जति विषयवस्तुहरू थिए तिनलाई सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो मध्ये टीआरसीको हाम्रो जुन थियो त्यो एउटा विशेष समिति बनाउने, त्यो 15 सदस्यीय हुने र त्यसका माध्यमबाट अब अर्को अधिवेशनको एउटा निश्चित समयमा त्यसलाई पारित गरेर लैजाने। तैना नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक संसद भीतर भेल सब राजनीतिक दल सब संग आपस में सहमति के आधार में संसद संचालन कऽ आगा बढ़बाक सहमति अनुसार शीर्ष दलक नेता सब बीच सहमति भेल बतौलनि। ओ सब दल सबके समेट कऽ विषयगत समिति सब सेहो निष्कर्ष में लगेबाक बतौलनि। संसद भित्र भएका सबै राजनीतिक दलहरू आपसमा सहमतिका आधारमा नै संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रा आफ्ना आफ्ना राजनीति छन्, आफ्ना आफ्ना राजनीतिक कोण छन्, आफ्ना राजनीतिक विचार छन्। तर संसद सञ्चालनको विषयमा सबैले चाहिँ त सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका छौँ। प्रमुख सचेतक लेखक चालू अधिवेशन आब 2-3 दिन मात्रै सञ्चालन हेबाक सेहो जानकारी देने छलथि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि एखनो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणक काज के प्राथमिकता देने कहैत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के आलोचना कयलनि अछि। रवि दिन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री दाहाल समाजवादी मोर्चा किछु दिन भीतरे गठन कऽ नेकपा पुनर्जीवित करेबाक घोषणा केने छलथि। नेता निधि एहि प्रति असंतुष्टि जनबैत अपना सब बड़का क्रांति कऽ आनने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के व्यवस्था दल निर्माण के लेल रहल कहिकऽ प्रधानमंत्री दाहाल के प्रश्न समेत कयलनि। कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको लागि यसको 2टा आयाममा हेर्दछु। यो आयामको कुरा आएका एउटा आयाम के भनेदेखि त्यसो भए के नेपालमा हामी जुन आन्दोलन गर्यौं, क्रान्ति गर्यौं, परिवर्तन गर्यौं भनेर हामी सबैले भन्दछौँ, सबै नेताहरूले
त्यो के अझै पनि समाजको विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि, प्रगतिको लागि त्यो चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। अझै हामी दल निर्माणकै प्रक्रियामा छौँ त। नेता निधि मुलुक में कम्युनिस्ट शासन नहीं रहला से वर्तमान संविधान के कार्यान्वयन करत पालना कक आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के बैठक में पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन में सेहो बड़का राजनीतिक दल प्रति जनता के चाँख नहीं देखाओल गेल बतौले नहीं छे। सोम दिन संसद भवन में बैसल कांग्रेस संसदीय दल के बैठक में सभापति देउवा उपनिर्वाचन में सेहो बड़का पार्टी प्रति जनता के ओतेक चाँख नहीं भेल देखौने कहैत पार्टी के सुधार का जनाय आवश्यक रहल बतौने पार्टी के सांसद रामहरि खतिवड़ा बतौलन। वो पार्टी सभापति देउवा बैठक में अगला वर्ष के बजेट कोना का आनबाक संबंध में सेहो सांसद सब संग चाँख राख्ने बतौलन। वो अखन के देश के आर्थिक अवस्था नीक नहीं भेल आ बजेट आनला पर जनता संग जोड़ा वाला किसिम के कार्यक्रम सब राखल जेबाक बतौने जानकारी दिलन। बैठक में सांसद सब छोट समय देश के नेतृत्व कैने बीपी के बाद कांग्रेस बहुत नेतृत्व आ अर्थमंत्री बनलो पर जनता संग जोड़ा वाला कार्यक्रम आन नहीं सकल उपराग कैने छलैथ। संसदीय दलले अब केही समय पछाडि आउने बजेटमा सांसदहरूको धारणा के छ भन्ने कुराहरूका बारेमा छलफल आयोजना गर्यो। पार्टी सभापतिज्यूले अहिले विषम परिस्थिति छ देशको, यसलाई अझ कसरी लाने, उपनिर्वाचनले पनि एउटा ठुला पार्टीप्रति अलि जनताको त्यति चासो नभएको जस्तो छ भनेर उहाँले पनि केही कुरा राख्नुभयो। अझ पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सँगसँगै काङ्ग्रेसले ल्याउँदा बजेट ल्याउँदाखेरि जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आउन्, सानो सानो जनतालाई टच हुने कार्यक्रमहरू आउन्। बीपी कोइरालाले सांसद खतिवड़ा सांसद सब अगला बजेट में स्थानीयता के कार्यालय में जाए वाला रास्ता सब पिच करबाक आ व्यवस्थित शहर स्वास्थ्य आ शिक्षा हरेक तह में पहुँचाओल जेबाक उद्देश्य लक बजेट आनल जेबा में जोड़ देने बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के नेता खिमलाल भट्टराई पिछला राजनीतिक घटना से लोकतंत्र के कमजोर बनाओल जा रहल बतौले नहीं छे। सोम दिन काठमांडू में आयोजित नेपाली परिवेश में लोकतंत्र के आयाम विचार संवाद कार्यक्रम में वो एना बतौलन। वो लोकतंत्र में जनमत के कदर हुआ नहीं सकल बतौलन। वो अखन के राजनीतिक अभ्यास जनमत के कदर नहीं भ रहल दावी कलन। वो जनता छानने पहल पार्टी नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष में आ संसद में बड़का रहल पार्टी सहयोगी के भूमिका में रहनाई लोकतंत्र के गलत अभ्यास रहल बतौलन। वो लोकतंत्र के गलत अभ्यास वर्तमान चुनौती के पार लगाव नहीं सकबाक सेहो बतौलन। हामीले गरेको अभ्यास पछिल्लो अभ्यास लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुन्छ, लोकतन्त्रमा जनमतलाई सत्कार गरिन्छ, आदर गरिन्छ, नमन गरिन्छ लोकतन्त्रमा। तर अहिलेको हाम्रो अभ्यासले त्यो काम गरेको छ कि छैन? हामी माथि प्रश्न उठाइरहेछ लोकतन्त्रले, गणतन्त्रले। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अभ्यास यो गलत छ। हामीले यो जुन पछिल्लो अभ्यास गरेका छौँ, जनमत एउटा छ। जनमतले नेकपा एमालेलाई जनताको रोजाइको फर्स्ट पार्टी नेपालको नेकपा एमाले हो। नेता भट्टराई नेपाली कांग्रेस सहारा बिना ठाड़ होव सकबाक स्थिति में नहीं रहल बतौने छलैथ। प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस एमाले सहित के नेता सब बाढ़ भूस्खलन आ डुबान व्यवस्थापन के लिए आवश्यक व्यवस्था मिलाव सरकार संग आग्रह कैने छे। सोम दिन काठमांडू में आयोजित विपद व्यवस्थापन संबंधी कार्यक्रम में नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक पद्म गिरी, नेपाली कांग्रेस के नेता मीन विश्वकर्मा आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव डॉक्टर गंगालाल तुलाधर वर्षा शुरू होबे लगला से सरकार बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से होबला क्षति न्यूनीकरण के लिए आवश्यक व्यवस्था मिलाव विलम्ब नहीं कैल जबाक बतौलन। एमाले के प्रमुख सचेतक गिरी बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से होबला क्षति न्यूनीकरण के लिए आवश्यक व्यवस्था मिलाव सरकार आ संबंधित सब निकाय द्वारा ध्यान दिल जबाक बतौलन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्यो। अहिले यो हाम्रो चाहिने यो एनडी आरआरएम छ, बनाइयो प्राधिकरण छ, गएर हेर्नु हालत के छ, स्रोत साधनको अवस्था के छ, केही छैन।
त्यहाँ कर्मचारीहरू पहुँचै नभएका, कतैबाट के हैसियत नपुगेका, कानुनको सुनवाई नहुने ठाउँमा भएका त्यस्ता कर्मचारी त्यहाँ पठाइन्छ। 3 वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने करिब 300 जना कर्मचारी त्यहाँबाट आउने जाने भइसक्यो। कसैको त्यहाँ जाने इन्ट्रेस्ट छैन, त्यहाँ काम गर्ने वातावरण पनि छैन। नेपाली कांग्रेसक नेता मीन विश्वकर्मा विपद व्यवस्थापनक लेल रेस्क्यू करबाक, पुनर्वास के व्यवस्था करबाक लगायत के समय आयल कहैत एकर आवश्यक व्यवस्था मिलाब सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। यो बारेमा पनि प्रिपेयर्डनेस भन्ने पूर्व तयारी गर्ने बेलामा चाहिँ साधन स्रोत र नीति सहित हामी तयारी गरौँ भन्ने शुभकामना दिन्छु कार्यक्रमको सफलताको लागि। बड़का राजनीतिक दल सब सेहो विपद व्यवस्थापन के लिए अनिवार्य रूप में अलगे विभाग की व्यवस्था कयल जेबा में नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव तोलाधर के जोड़ छल। देखिएका सबै राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य रूपमा विपद व्यवस्थापन विभाग हुनले आफ्नो सम्पूर्ण र्याङ्क एन्ड फाइल सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ओरिएन्टेसन अथवा चाहिँ अभिमुखीकरण दिएर मास एजुकेसनमा मैले भन्ने गरेको छु, एउटा आम शिक्षा चलाउनु पर्दछ। उप महासचिव तुलाधर विपद जोखिम न्यूनीकरण लेल आवश्यक सूचना प्रविधि के व्यवस्था मिलावश्यो सरकार के दबाव देने चलते है। उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ विपद व्यवस्थापन के लेल लगानी प्रवर्धन कैल जेबा में जोड़ दिले नहीं है। सोम दिन काठमांडू में आयोजित विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्था से अभ्यास धैर्य विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला गोष्ठी में ओ ई बात बतौलन। एहि के अवसर में उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ नागरिक तह धैर्य बिना संस्कृति के प्रवर्धन कैल जेबाक विपद व्यवस्थापन में कैल गेल प्रयास सब और एकीकृत आ मजबूत भक संभावित क्षति न्यून कर सहज हेबाक से स्पष्ट कलन। ओ विपद जोखिम कोष के राहत में मात्र केंद्रित नहीं कर जोखिम न्यूनीकरण, विपद के समय में खुला स्थान सब के पहचान आ विकास जेहन दीर्घकालीन महत्व के अति आवश्यक काज में परिचालन कर सेहो स्थानीयतः के आग्रह कलन। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय रणनीति के कार्य योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन आ अनुगमन के संगे पूर्व तैयारी आ जोखिम न्यूनीकरण के काज के एकीकृत कर आवश्यक रहल सेहो बतौलन। ओ तीनों तह के सरकार और सरोकार वाला निकाय सबके समन्वय में मात्र विपद व्यवस्थापन के काज के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाओल जा सकबाक बतौलन। जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरू पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अत्यावश्यक कार्यहरूमा परिचालन गर्नु न म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय स्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आकलन नक्साङ्कन गर्ने, विकास योजनामा विपद जोखिमको व्यवस्थापनका अवयवलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विपद व्यवस्थापन के लिए जोखिम के तुलना में अपना सबके प्रयास लगानी क्षमता एवं साधन स्रोत के कमी भेल कहत एहि के क्रमशः वृद्धि करैत ल जेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। और नेपाल के संविधान विपद व्यवस्थापन के काज के तीनों तह के सरकार के जिम्मेवारी देने कहत वही अनुसार आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। गृह मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के स्थापना भक विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना के विविध क्रियाकलाप सब परिचालन भ रहल कहत उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ सब तह के सरकारक संयंत्र सबके संग संगे गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र आ समुदाय धैर्य विपद जोखिम के बुझाइ अभिवृद्धि करैत ल जेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। जिम्मेवारीमा राखेको छ। यसले विपद व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रश्न पार्दछ, जसमा सरकार, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसूचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विपद व्यवस्थापन संबंधी चुनौती सबक सामना करबाक लेल सरोकार वाला निकाय देने सुझाव के सरकार कार्यान्वयन करैत आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलथि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग तेसर संशोधन विधेयक 2079 में निजी क्षेत्र के सेहो अख्तियार के दायरा में आनबाक व्यवस्था संविधान विपरीत भेल कहत
निजी क्षेत्र विरोध जनौलकै छ। उद्योग व्यवसायी सबके 4टा संगठन सब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ आ ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नाडा निजी क्षेत्र के अख्तियार के दायरा में आनबाक व्यवस्था संविधान विपरीत रहल बतौलकै छ। संविधान के धारा 139 के व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्र में अख्तियार प्रवेश कर नहीं मिलबाक ओकर सबके दाबी अछि। ओ सब निजी क्षेत्र में अख्तियार के दायरा में आनबाक विषय निजी क्षेत्र त्रसित भेल बतौलकै छ। व्यवसायी सब ई विधेयक के विषय में निजी क्षेत्र के अख्तियार के दायरा में आनबाक नहीं हेबाक बतौलकै छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल राष्ट्रीय सभा पारित के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 3 संशोधन विधेयक 2079 में निजी क्षेत्र सेहो आयोग के दायरा में अयबाक विषय निजी क्षेत्र सशंकित भेल बतौलन। अध्यक्ष ढकाल सरकार एक के बाद दोसर करैत निजी क्षेत्र ऊपर प्रहार करैत राज्य के सहयोग में निजी क्षेत्र के अग्रणी भूमिका होवन नहीं सकबाक बतौलन। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका कारण निजी क्षेत्र सशंकित बनेको चाहिँ छ। म भन्न चाहन्छु यसरी एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि हुने प्रहार हुने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका कसरी सम्भव चाहिँ होला। गृहस्थ उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको योगदान 80% भन्दा बढी देखाएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ माग रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, बैंक, अस्पताल, निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। संविधान तैना नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निजी क्षेत्र में अख्तियार प्रवेश केनाई देशक लेल दुर्भाग्य हेबाक बतौलन। वो कोनो भी हालत में अख्तियार के निजी क्षेत्र में प्रवेश कर देवा नहीं हेबाक बतौलन। वो निजी क्षेत्र के अख्तियार के दायरा में आल्ला पर देश में वैदेशिक लगानी अयबाक संभावना नहीं हेबाक से दावी करें। क्षेत्रलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने हुनुहुन्न। जसलाई अख्तियारी दिया छ सरकारी क्षेत्रमा जुन ऐन अनुसार जुन स्थापना गरेको हो त्यो अनुसार मात्र जानुपर्छ। विनियममा गएर निर्देशिका ल्याएर बीचमा संशोधन ऐन गरेर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने नेपाल चेम्बर कमर्सको स्पष्ट धारणा छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ र हामी चेम्बर अफ कमर्सले एउटा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको हिसाबले यो विषयमा विभिन्न दलका नेताजीहरूलाई पनि हामी चाहिँ एउटा आग्रह गर्नेछौँ। तैना नेपाल उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल निजी क्षेत्र के अख्तियार के दायरा में आना नहीं हेबाक बतौलन। और निजी क्षेत्र के देखा वाला 20टा से बेसी निकाय सब राजस्व अनुसंधान, संपत्ति शुद्धिकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग लगायत रहला से अख्तियार आवश्यक नहीं रहल जिक्र केलन। अनुगमन गर्ने, अब अनुगमन मात्रै गर्ने हो कि काम पनि गर्न दिने भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो हैन। अब फेरि जब एउटा स्पेसिफिक एजेन्डाको साथ या अथवा स्पेसिफिक टर्म अफ रेफरेन्स दिएर स्थापना भएको आयोगलाई डाइल्युट गरेर अरू ठाउँमा लानुभन्दा त्यसको जुन फोकस छ त्यस एरियामै फोकस गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो निजी क्षेत्रको धारणा छ। आजको दिनमा सरकारमा के समस्या छ भने अख्तियारलाई देखाएर निर्णय नगर्ने परिपाटी छ। किन कसैले एउटा उजुरी हाल्यो भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ अनि अख्तियारले चिठी पठाउँछ अनि निर्णय नगर्ने। अब भोलि अख्तियारले सोध्ला, भोलि अख्तियारले के गर्ला भन्ने। अब भोलि निजी क्षेत्रले आफ्नै पैसा लगानी गरेर हैन, आफ्नो ग्यारेन्टी दिएर लिएको ऋण लगानी गरेर भोलि कुनै काम कारवाही गर्ने हो भने भोलि फेरि कसैले उजुरी हाल्ला, फेरि अख्तियारले प्रश्न गर्ला। अब मैले उद्योग राख्नलाई जग्गा किन्छु, भोलि आएर अख्तियारमा। तैना ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नाडा के अध्यक्ष ध्रुव थापा निजी क्षेत्र में अख्तियार प्रवेश करवाक बात कदापि स्वीकार गर्न नहीं सकबाक बतौलन। कुरा हो किनकि यो निजी क्षेत्रलाई हेर्ने विभिन्न अन्य निकायहरू छन्, सरकारी निकायहरू नै छन्, तिनीहरूले नै हेर्नुपर्छ। यो जुन अख्तियारले हेर्नुपर्ने पाटो आफ्नो छ, त्यो आफ्नो जुन कार्य हो त्यो कार्यअनुसार नै जानुपर्छ। हामी यो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने भने कुरामा हामी निजी क्षेत्र चाहिँ कदापि समर्थन गर्न सक्दैन। अख्तियारलाई यता ल्याएर झोस्नु भनेको अब यो अख्तियारको त आफ्नो कार्यक्षेत्र छ नि त। अख्तियारलाई फेरि यतातिर झोसेर फेरि सबैतिर निजी क्षेत्रलाई मात्रै समेट्ने, गाँच्ने, निजी क्षेत्रलाई। बीतल चैत 27 गते सोमदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 3 संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभा से पारित भक
प्रतिनिधि सभा में पेश भेल छै। नेपाल बैंकर्स संघ के उपाध्यक्ष तथा माछापुछ्रे बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संतोष कोइराला बैंक में खराब कर्जा बढ़ला से देश के अर्थतंत्र में समेत और चुनौती बढ़ल बतौलन अछि। बीतल शनि के काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में उपाध्यक्ष कोइराला अगला अखाड़ महीना में 1.2% रहल बैंक सबके खराब कर्जा NPA अखन बढ़ कऽ 3.008% में पुगल बतौलन। ओ देश में 5टा बैंक के मुनाफा घटल तथा 32 अरब बेसी के कर्जा पड़बा आ 20 अरब के करीब ब्याज उठा नहीं सकल देखल गेला से अगला दिन में देश के अर्थतंत्र आ बैंकिंग क्षेत्र और चुनौती सब के सामना करबाक अवस्था में जेबाक बतौलन। उपाध्यक्ष कोइराला पिछला समय बैंक सब निष्क्रिय कर्जा के ब्याज दर समेत बढ़त गेल बतौलन। ओ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र विरुद्ध भ रहल अराजक आंदोलन से और चुनौती बढ़ल कहैत सरकार तत्काल बैंक विरुद्ध के अराजक आंदोलन रोकल जेबाक बतौलन। नेपालमा 5 वर्षमा क्रेडिट ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ भन्दा बढी भएको देखिन्छ। इन्डियामा नै क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो 55% को हाराहारीमा देखिँदा हाम्रो देशमा 99% को रेसियोमा देखिन्छ। सायद यस कारणले होला विभिन्न खालका पछिल्ला समयमा पोलिसीगत निर्णयहरू रेगुलेटरले लिएर यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हाल बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा 54.47 खर्ब निक्षेप सङ्कलन तथा 48.44 खर्बको कर्जा परिचालन भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा 298 अर्बले। उपाध्यक्ष कोइराला चालू आर्थिक वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र तिरवाला 8.10 अरब के करीब कर घटबाक बतौलन। ओ उद्योगी व्यवसायी सब अपन व्यापार व्यवसाय कर से बेसी बैंक विरुद्ध होवाला क्रियाकलाप से देश के अर्थतंत्र के संगे वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न चुनौती सब बढ़ल बतौलन। ओ बैंक से विभिन्न व्यापार व्यवसाय लेबाक लेल लेने ऋण समय में नहीं तिरबाक आ बैंक से बेर बेर जानकारी करोड़ों पर उल्टे बैंक के कर्मचारी के अपमान कऽ बैंकिंग क्षेत्र के बदनाम करबाक प्रयास भ रहल आरोप लगौलन। कंचनपुर के शुक्ला फाट राष्ट्रीय निकुंज क्षेत्र के नरभक्षी बाघ के नियंत्रण में लऽ रवि दिन सदर चिड़ियाखाना जावलाखेल में आनल गेल छै। निकुंज आ राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष के प्राविधिक के सहयोग में बाघ के सदर चिड़ियाखाना जावलाखेल में राखल गेल छै। वैशाख 8 गते कंचनपुर बेलौड़ी नगरपालिका वडा नंबर 8 पचुई गांव क्षेत्र में पड़ावाला खपटी नाला में 42 वर्षक गंगा देवी चंद के आक्रमण केने छल। आक्रमण बाद हुनक निधन भेल छल और महिला भाग सफल भ कऽ उद्धार के लेल कुंडा सब डिवीजन वन कार्यालय में खबर केला पश्चात आक्रमण में पड़ल महिला के उद्धार आ बाघ नियंत्रण में काज में डिवीजन वन कार्यालय कंचनपुर निकुंज कार्यालय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना कोष के शुक्ला फाट संरक्षण कार्यालय लगायत के निकाय क्रियाशील भ कऽ बाघ नियंत्रण में लऽ चिड़ियाखाना में आने अछि। बाघ नियंत्रण में लऽ चिड़ियाघर में आइन चुकला बाद संचारकर्मी संग बात करैत राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष के सदस्य सचिव शरद अधिकारी बाघ बहुत लोग सबके क्षति कैला से नियंत्रण में लऽ चिड़ियाखाना में राखल गेल बतौलन। नगरपालिका वडा नम्बर 8 पचुई भन्ने क्षेत्रमा अलिकति सिमसार जस्तो क्षेत्रमा स्थानीय त्यहाँको एकजना महिला गंगादेवी चन्द 42 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो बाघले आक्रमण गर्यो र उहाँको जीवन समाप्त भयो। त्यस पछाडि त्यहाँको स्थानीय शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको तर्फबाट कोअर्डिनेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको एउटा जिम्मेवारी नै के हो भने जति पनि वन्यजन्तुहरूले आक्रमण गर्छ, मान्छेको बस्तीमा आएर चाहिँ अलिकति नराम्रो काम गर्छ, त्यस्तो बेला बाघ लगायतका वन्यजन्तुको नियन्त्रण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने। उद्धार कयल गेल पोथी बाघ अंदाजी 5 वर्ष उमेर के रहल आ घटना भेल क्षेत्र लग के भारतीय वन क्षेत्र में बीतल 1 महीना के अवधि में और 2 गोटे जाइमे एक नेपाली सहित के बाघ के कारण जान गेल पाओल गेल सदस्य सचिव अधिकारी जानकारी दिलन। शुक्ला फाट राष्ट्रीय निकुंज आ अगल बगल क्षेत्र में 36टा वयस्क बाघ रहल अनुमान कयल गेल छै।
देशभर और 113 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में 1810 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 766 गोटे के PCR आ 1044 गोटे के एंटीजन विधि से नमूना परीक्षण कयल गेल छल। एहि परीक्षण में 113 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सोम दिन 72 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। अखन 362 गोटे कोरोना के सक्रिय संक्रमित रहल छै। तहिना 24 घंटा में कोरोना के संक्रमण से मृत्यु होवाला के संख्या 0 रहल सेहो स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।